Hello everyone. I hope so you all are doing well. So last video was on 4-hour CRT with Unicorn Model Confluence. सेम चीज़ आज की वीडियो में होगी लेकिन डेली टाइम फ्रेम के लिए होगी। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको जिस तरह आप 4 आवर के लिए 4 आवर का हाई लो मार्क करते हैं, इसमें आप 1 डे का हाई लो मार्क करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या सिनेरियो है कि इसी सेम कैंडल के ऊपर हम लोगों ने 4 आवर का शॉर्ट प्ले किया था। इसमें भी सेम चीज़ है, आपको कैंडल रेंज हाई और आपका कैंडल रेंज लो मार्क करना है। पहली चीज़ आपके पास ये आ गई। सेकंड चीज़, अब आपका हायर टाइम फ्रेम का बायस क्या है। मार्केट एक कॉन्टीन्यूस अप ट्रेंड में चल रही है और हायर हाइज और हायर लोज बनाती जा रही है, कम्प्लीटली प्रॉपर ऊपर चल रही है। ठीक है। एक चीज़ आपको डायरेक्शन, आपको क्लैरिटी मिल गई कि मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, हाई और लोज मार्क करने के बाद आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने बेसिकली यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सेम चीज़ ब्रेकर ब्लॉक और एफ ढूंढना है। ठीक है। और 15 मिनट्स के अंदर हमारे पास ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये हमारा MSS। अब इसके साथ हमें एंट्रीज के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक। जो कि हमारा ब्रेकर में कन्वर्ट हो जाए और हमें चाहिए एक फेयर वैल्यू गैप जो कि इस OB को डिस्प्लेसमेंट से ले और ओवरलैप करे, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब जो इसका ओवरलैपिंग एरिया है ना दोनों का, ब्रेकर का और FVG का, ये बेसिकली हमारा यूनिकॉर्न जोन है। ठीक है। ये एक प्रीमियम जोन है जो ट्रेडेबल जोन होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने जो इसके लिए एंट्री लेनी है वो एंट्री लेनी है हमारी यूनिकॉर्न जोन या FVG, क्योंकि ओवरलैप ही वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा FVG होगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो यूनिकॉर्न जोन के नीचे आ सकता है, लेकिन एक जो सिक्योर स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका FVG के नीचे। टारगेट आपका वही होगा 1 डे हाई, जो कैंडल रेंज हाई है हमारा डेली का। 13 RR है, एक अच्छी ट्रेड है जो कि प्ले हुई है। ये आप लोग बैक टेस्ट करो, आप जाके चेक करो कि यार ये चीज़ कितनी बार प्ले होती है और एक्यूरेसी कितनी है और क्या वर्थ इट है या नहीं है। स्टॉप लॉसेस आपके टाइट होते हैं यूनिकॉर्न जोन, अगर आप यूनिकॉर्न जोन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न जोन ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये जोन है। इसके बाद नीचे वो FVG शुरू हो जाता है और वो फिल हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस नॉट वर्थ इट। आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, स्टॉप लॉस को यूनिकॉर्न जोन के मतलब ब्रेकर के नीचे आ जाएगा आपका। FVG और ब्रेकर जहाँ पे ओवरलैप हो रहे होते हैं उतना सही आपका यूनिकॉर्न जोन होता है। अब इसके लिहाज से ये 29 RR बन रहा है, इसको कम कर देते हैं, इतना अच्छा नहीं होता। जो लास्ट आपको मैंने 4 आवर का बताया था उसमें भी जो स्टॉप लॉस है वो मैंने आपको ये कहा था कि ब्रेकर के ऊपर रख दें, ये FVG के ऊपर रख दें। लेकिन जो इसका यूनिकॉर्न जोन है ना वो यही है, ये जो रेड और ब्लू का जो एरिया ओवरलैप हुआ हुआ है ना, ये इसका यूनिकॉर्न जोन है और यही इफ़ेक्टिव होता है और यही चलता है। यहाँ पर भी यूनिकॉर्न जोन ने इसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया और वो यूनिकॉर्न जोन से नीचे नहीं गई मार्केट। स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। अब यही सिनेरियो जो इसके अंदर हम लोगों ने लेयर ऐड की थी, जो कि ज़रूरत नहीं होती है कि एंट्री इज़ मोर देन इनफ। मकसद नहीं है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह के बंदा ओवर हो जाए, थोड़ा सा यहाँ एंट्री ज़्यादा प्लान करे। वो हम लोगों ने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर सेटिंग बनाई थी उसकी।
वो क्या था बेसिकली कि अब 30 मिनट का हमारे पास सेम एज इट इज़ शिफ्ट आया था। ये इसके बाद ये ओबी रखा था हम लोगों ने, ये ओबी को पिक किया था, इस ओबी के ऊपर एंट्री थी जो कि इस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हमारी आई थी। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा एसएल था इसका, और ये भी एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक गई थी। सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम फ्रेम का फ़र्क है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम का है, डेली चलता है। सेम सिनेरियो में ये वीकली के ऊपर भी चलता है, और वीकली के ऊपर भी आप देख सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। 1 आवर के ऊपर आपको जो टाइम फ्रेम्स हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, मतलब 3 मिनट्स या 5 मिनट का आपको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन 15 मिनट्स जो उनसे बेहतर रहता है, क्योंकि हार्ड टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप लोग इस चीज़ को बैक टेस्ट करें,